आइए ईश्वर का स्मरण करते हैं। हिरण्यगर्भ। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तत अग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदा आधार पृथिवीं द्यामुते माम् कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम शांति शांति शांति। ओम। उस अखिल विश्व के नियामक परमपिता के लिए नमन है। आप सभी लोगों को अभिवादन है। बड़ी प्रसन्नता है कि न्याय दर्शन हमें समझ में आ रहा है और जो परीक्षा प्रकरण है उसको भली भांति हम लोग समझ पा रहे हैं। और ये सब आप लोगों की प्रेरणा, जो फीडबैक आप लोगों से प्राप्त होते रहे हैं, उसके आधार पे मैं एक पत्रक बना लेता हूं और सभी विषय को मैं इसमें ग्रहण करता हूं और हमें निश्चितता भी होती है। तो अब पूर्व प्रकरण को थोड़ा स्मरण करते हैं। शब्द प्रमाण की परीक्षा चल रही है। तात्पर्य यह है कि शब्द प्रमाण का जो लक्षण सूत्रकार ने किया है, तो उसकी पुष्टि में वो उहापोह करते हैं, यानी प्रशंका स्वयं उठाते हैं, समाधान स्वयं देते हैं। तो पूर्व प्रकरण में हमने शब्द प्रमाण के संदर्भ में बढ़िया अध्ययन किया था कि शब्द प्रमाण को हम क्यों माने। शब्द प्रमाण में तो कई तरह की त्रुटियां दिखाई पड़ रही हैं। तो वही प्रकरण आज भी कंटिन्यू है और आज कुछ रोचक मिलेंगे। विशेष शब्द प्रकरण आज का जो संदर्भ है, जो टीकाकार है, भाष्यकार तो नहीं लिखते हैं, लेकिन जो टीकाकार है, हिंदी टीकाकार, वो लिखते हैं विशेष शब्द परीक्षा प्रकरण। देखते हैं उसमें विशेष क्या बताएंगे। आइए मैं सीट शेयर करता हूं, तो कुछ आज का भी कुछ अध्ययन करेंगे, कुछ नई जानकारी मिलेगी हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति की। ये आपके सामने है शब्द प्रमाण की परीक्षा। ये हमारा तृतीय भाग है। तो अब सूत्र संख्या जो हमारे सामने है ये है 57 है। तो आप सभी 57 में सूत्र निकाल लीजिए। अब 2 1 57 है। हमारे बजाज साहब पूछते हैं पृष्ठ संख्या क्या है। 209 नंबर पृष्ठ है और इसमें सूत्र जो है जाति विशेष से ये सूत्र शुरू होता है। सूत्र संख्या कहीं आगे पीछे हो सकती है, लेकिन जाति विशेषे चा नियमात, इस प्रकरण को हम पढ़ते हैं। पहले सूत्र समझते हैं। अब पूर्व प्रकरण में हमने जो अध्ययन किया उसमें शब्द और अर्थ के बीच में जो संबंध है वो सामयिक संबंध है। समय समय पर ये संबंध जोड़ दिया जाता है और शब्द और अर्थ के बीच में संयोग संबंध होता तो कभी उसको जोड़ना असंभव होता। लेकिन इससे पता लगता है कि आप जो संयोग संबंध मानते वो सही नहीं है, ये सामयिक संबंध है। सामयिक संबंध को हमने क्या कहा कि एक सांकेतिक संबंध है, अव्यवस्थित सांकेतिक संबंध है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी सुविधा के हिसाब से शब्द और अर्थ का नाम रखता है। जैसे आत्मनाम गुरोर्नाम नामाति कृपणस्य च, कुछ व्यक्तियों के नाम नहीं लेना होता। तो अब इस अधम ने किया है, अब अधम शब्द का हम प्रयोग करते हैं अपने लिए। तो इस तरह बड़े संत हुए हैं, अपने को अधम नीच निकृष्ट रखते हैं। गुरोर नाम, गुरु के नाम का प्रयोग नहीं करते हैं, वहां ईश्वर भगवान शब्द का प्रयोग करते हैं। फिर श्रेयस काम अनुग्र नियत, जो अच्छा काम करता है उसका नाम कोई सुंदर रखते हैं। जो अच्छा अनुचर होता है, सेवक होता है, उसके नाम से उसको नहीं पुकारते हैं, एक अलग नाम दे दिया करते हैं।
वो नाम जब उच्चारित होता वही व्यक्ति समझता व उस सर्कल में रहने वाले व्यक्ति समझते उसी के नाम है। तो इस तरह ये कुछ हमारी प्राचीन परंपराएं थी, मैं स्मरण कराता हूं। तो इसलिए शब्दों और अर्थ के बीच सामयिक संबंध होता है, समय समय पर ये संबंध बदलता रहता है। तो अव्यवस्थित सांकेतिक संबंध, अनुराधा जी ने बढ़िया स्पष्टीकरण दिया आज, तो इनका तो जितना धन्यवाद करें कम है। तो अब 57 पे एक प्रश्न रह गया कि ये जो शब्द का सामान्य परीक्षा प्रकरण है, तो उसके अंदर ये प्रश्न भी पिछले बार ले लेते, लेकिन मैं आकलन करने में थोड़ा ये रहा, थोड़ी कमी रही। अब 57 पिछले प्रकरण का एक हिस्सा है। अब देखिए क्या कहता है, जाति विशेषे चा नियमात, जाति विशेषे चा नियमात। जाति विशेष का मतलब है, जाति विशेष का मतलब है कि एक संगठन में, एक क्या कहेंगे देश में, एक गोष्ठी में इस तरह रहने वाले व्यक्तियों में च अनियमात, ये शब्द जो है एक संगठन में, एक व्यक्ति में, एक जाति विशेष में रहने वाला व व्यवहार होने वाला जो शब्द है, वहां थोड़ा अनियम व्यवस्था से शब्द का संबंध देखा जाता है। शब्द का संबंध जाति विशेष में अनियम के रूप में देखा जाता है। यानी कुछ तो शब्द का संबंध स्वाभाविक हो करके वहां दिखाई पड़ता है। अभी इसके पुष्टि करते हैं। अग्नि में प्रकाश का होना, अग्नि में तो प्रकाश रहेगा ही। तो जैसे वेद वैदिक शब्द है, उन्होंने अग्नि शब्द का निर्वचन किया, तो वैदिक शब्द में जब अग्नि शब्द का निर्वचन किया, अग्नि शब्द का जहां उच्चारण होगा, भले ही अग्नि शब्द का फायर अर्थ हो जाए, लेकिन अग्नि शब्द से वाच्य जो द्रव्य होगा, तो वही द्रव्य निश्चित रूप से अपना स्वाभाविक सामर्थ्य को परिप्रकाशित करेगा। किसी के टेलीविजन चल रहे हैं, तो बंद कर। अब अग्नि शब्द निरंतर या अग्नि शब्द के नाम बदल जाने पर अग्नि द्रव्य मानेंगे। अग्नि द्रव्य के कथन होते ही उससे जुड़ा जो स्वाभाविक संबंध है वही सामर्थ्य है, प्रकाश को देना और इंद्रियों के गोचर होना और शीतलता से अगर परिचय हो तो शीतलता को प्रदान करना। तो इस तरह हर द्रव्य में उसका जो स्वाभाविक सामर्थ्य है वह तो रहेगा, लेकिन नाम भले ही बदल जाए, शब्द और उसमें विद्यमान स्वाभाविक सामर्थ्य में परिवर्तन नहीं होगा। वो वही कहते हैं जाति विशेष। जाति विशेष का मतलब है, पहले इसको पढ़ते हैं। सिद्धांति ने अपने पक्ष की पुष्टि में और एक तर्क दिया कि शब्द और अर्थ के बीच में संयोग संबंध का निषेध किया, उसी तरह जाति विशेष से आप समझ लेना समवाय संबंध का भी हमें निषेध करना है। समवाय संबंध भी उसमें नहीं होता है। समवाय संबंध का मतलब है कि वस्त्र में धागों का होना, यानी धागे और वस्त्र के बीच में बड़ा घनिष्ठ संबंध है। धागे टूटते ही वस्त्र की अलग परिभाषा होगी, ये फटा वस्त्र होगा, लेकिन जब तक धागे विद्यमान है तभी तक वस्त्र वस्त्र ही कहलाता है। तो तात्पर्य ये हुआ कि वस्त्र में से धागे को हम निकाल नहीं सकते और धागे वस्त्र से निकलने ही नहीं चाहते। तो इस तरह जहां संबंध होता है उसको समवाय संबंध कहते हैं। तो जाति विशेष कह करके उन्होंने समवाय संबंध का ही संकेत किया। अभी कुछ जाति विशेष के कई अर्थ करेंगे। पहला अर्थ तो समवाय संबंध आप समझना जाति विशेष में। कहे समवाय संबंध में अनियम व्यवस्था होगी। कैसे? यदि शब्द और अर्थ के बीच समवाय संबंध होता, समवाय संबंध जातियों में, एक जातियों में अनेक व्यक्ति होते हैं और सभी मनुष्यों में ये भी जाति के अंदर आने वाले होंगे, तो इसलिए सब देशों में एक शब्द का समान ही अर्थ होता।
लेकिन ऐसा नहीं देखा जाता है। ये एक अर्थ आपको समवाय संबंध परक अर्थ जाति का समझ में आया। क्या है कि शब्द अर्थ का संयोग संबंध नहीं है, समवाय संबंध भी नहीं है। अगर होता तो समवेत हो करके मिलजुल करके रहने वाले लोगों में, एक जाति में विद्यमान लोगों में एक शब्द का एक ही अर्थ होता। जैसे भारत में बहुत से लोग मिलजुल करके रहते हैं, सनातनी लोग, लेकिन सभी के बोलचाल में भिन्न भिन्न है। हर 10, 16, 15 किलोमीटर में भाषा विज्ञान कहता है कि भाषा बदल जाती है, शब्द बदल जाते हैं। तो इसलिए सभी मनुष्यों में, सभी देशों में एक शब्द का एक अर्थ नहीं होता। तो इसलिए ये एक जाति विशेष से अनियमात, जाति यानी समवाय संबंध से जुड़े जाति विशेष में, जाति का मतलब है सभी मनुष्यों में, सब देशों में, सब प्रांत में, सब धर्मों में, तो एक शब्द का एक अर्थ होता। लेकिन जाति विशेष का एक दूसरा अर्थ यहाँ है जो पहले मैंने बताया था। जाति विशेष का मतलब है द्रव्य का, हाँ, जो द्रव्य का जो स्वाभाविक सामर्थ्य है। हर द्रव्य के बीच में एक स्वाभाविक सामर्थ्य है। पदार्थ थोड़ा व्यापक है, द्रव्य थोड़ा सीमित है, क्योंकि 9 द्रव्य होते हैं, पदार्थ सारे विश्व को सूचित करने वाले होते हैं। तो इसलिए मैं द्रव्य शब्द का प्रयोग करता हूं। तो अग्नि एक द्रव्य है, उस द्रव्य में उसका जो स्वाभाविक सामर्थ्य है वह जाति के रूप में कहलाता है। वह उस द्रव्य में स्वाभाविक सामर्थ्य के साथ विद्यमान रहता है। और अनियमात, उस स्वाभाविक सामर्थ्य, उस शब्द, वो द्रव्य जहां जहां जाएगा स्वाभाविक सामर्थ्य वहां वहां जाने वाला होगा। लेकिन ये द्रव्य और उसका जो स्वाभाविक सामर्थ्य, इन दोनों में थोड़ा अनियम व्यवस्था होती है। क्योंकि यहाँ आप मना नहीं कर सकते कि जहां द्रव्य है वहां उसका स्वाभाविक संबंध नहीं है, आप ऐसे नहीं कह सकते। तो इसलिए यहाँ जाति का अर्थ द्रव्य का स्वाभाविक संबंध, और दूसरा अर्थ रहा जाति का अर्थ समवाय संबंध। इस तरह भिन्न भिन्न अर्थ में आपको समझना है। एक बार फिर मैं क्लियर करता हूं। जाति विशेष से अनियमत यानी समवाय संबंध में भी शब्द का कोई संबंध नहीं दिखाई पड़ता है। तो उदाहरण से हमने देख लिया, जातियों में, देशों में और मनुष्यों में एक शब्द का एक ही अर्थ होता है, ऐसा नहीं होता है। ये समाधान हो गया। लेकिन एक विशेष अर्थ है जाति का। जाति का मतलब द्रव्य का जो स्वाभाविक संबंध है, लेकिन उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आपको दिखाई पड़ता है स्वाभाविक संबंध में। क्योंकि जहां जहां द्रव्य विद्यमान रहता है उसके साथ उसका स्वाभाविक संबंध विद्यमान रहता है। लेकिन ये शब्द से थोड़ा भिन्न है, तो इस तरह समझना चाहिए। आइए एक वैदिक प्रकरण को उठाते हैं। हमारा जो तर्क है, हम जो आर्य लोग होते हैं, हमारा तर्क है वेद में अग्नि शब्द का कथन हुआ। तो अग्नि शब्द निश्चित रूप से उस प्रकाश देने वाले और दृष्टि को, नेत्र इंद्रिय को प्रकाशित करने वाले द्रव्य का नाम होगा। ये हमारा तर्क है। और अग्नि शब्द जहां जहां एक कम्युनिटी के बीच में प्रयोग होगा वहां वहां उसका अर्थ यही दोनों होंगे कि प्रकाश देने वाला और नेत्र इंद्रियों को परिचय कराने वाला कोई एक द्रव्य है अग्नि। तो इस तरह हमारा संबंध है। और ईश्वर इच्छा संकेत है। वेद के सारे शब्द ईश्वर की प्रेरणा से ऋषियों को परिस्फुटित हुए। लेकिन अगर इसको जाति विशेष में देखें तो ऐसा नहीं होगा कि हमारा अग्नि शब्द हर जगह अग्नि शब्द के रूप में ही प्रयोग होगा। लेकिन यहाँ यही अर्थ आपको लेना पड़ेगा कि अग्नि नामक जो द्रव्य है, अग्नि, जिस द्रव्य का नाम हमने अग्नि रखा, उस द्रव्य का जो स्वाभाविक सामर्थ्य है उसके साथ वो सामर्थ्य हमेशा दिखाई पड़ेगा। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, केवल ही हमने वेद की बचाव के लिए, वेद के बचाव के लिए इस तरह प्रक्रिया हमने अपनाई है। और ऋषियों की जो देन है, एक कम्युनिटी के बीच में उसका संबंध है। अगर हम वेद, आप ये कह रहे हैं कि जो वैदिक अर्थ है वो सब जगह समान है,
और जो लौकिक अर्थ है वो सब जगह भिन्न है। हाँ बिल्कुल यही है। ये दो अंतर है ना। हाँ तो इसमें आपको थोड़ा विवेक करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा एक पक्ष है, वेद के जितने शब्द हैं ये ईश्वरेच्छा संकेत है, ईश्वर की प्रेरणा से ये संकेत के रूप में दिए गए हैं, ये निरर्थक नहीं है। तो इस प्रमाण की पुष्टि के लिए हम देखते हैं निरर्थक दिखाई पड़ता है, क्योंकि हम अग्नि जिसे कहते हैं, अंग्रेजी वाले उसको अग्नि थोड़ी कहते हैं, तो कहते हैं फायर है, तो फिर कैसे इसकी पुष्टि होगी? तो इसकी पुष्टि यही होगी, हमने अग्नि के रूप में जिस द्रव्य का कथन किया वह द्रव्य अपने स्वाभाविक सामर्थ्य के साथ विद्यमान रहता है, भले ही नाम बदल गया हो, लेकिन वो जहां भी जाए, जिस कम्युनिटी में भी जाए, जिस देश में जाए, जिस जाति में जाए, वो स्वाभाविक सामर्थ्य उसके साथ विद्यमान रहेगा। तो ये इसका एक समाधान है। तो इस तरह कई बार प्रश्न आता है कि वेद अपौरुषेय है, तो इसलिए यहाँ इसके शब्द भी अपौरुषेय होने चाहिए। तो समाधान इस तरह इसके दिए जाते हैं। चलिए इस विषय पे आप और अधिक विचार करें, फिर अगली बार चर्चा करते हैं। अब यहाँ से हमारा जो प्रकरण है 210 नंबर पृष्ठ पे देखिए, जो हिंदी टीका करने वाले इसका नाम रखते हैं शब्द विशेष परीक्षा प्रकरणम। मैंने तो कोई प्रकरण नहीं रखा, ये शब्द प्रमाण की ही चर्चा चल रही है, तो उन्होंने कुछ विशेष चर्चा करने की बात इसमें सोची है, क्योंकि यहाँ कुछ उदाहरण, वैदिक उदाहरण मिलेंगे मीमांसा से, और हमें कहाँ से, ब्राह्मण ग्रंथों से मिलेंगे। एक आनंद प्रकाश जी ने, आचार्य आनंद प्रकाश जी ने न्याय दर्शन पे टीका लिखी है, वो मुझे नहीं मिली। नहीं तो जो जो ब्राह्मण वाक्य आपको मिलेंगे, ब्राह्मण वाक्य यानी ब्राह्मण नामक ग्रंथों से लिए गए जो वचन मिलेंगे, उनके संदर्भ वहां होगा, क्योंकि बड़ी मेहनत करने वाले होते हैं वो। हम लोगों के पास कई काम है, हम लोग इसको ढूंढ नहीं पाते हैं, और फिर अगर द्वितीय बार इसको पढ़ाऊंगा तो इसके भी मैं ढूंढ करके इसका संदर्भ रखूंगा, क्योंकि एक साथ इतने काम नहीं हो पाते हैं। तो बड़े ब्राह्मण वाक्य मिलेंगे, बड़ा आनंद भी आएगा आगे। तो देखते हैं, कभी आनंद प्रकाश जी की पुस्तक किसी को मिले तो मुझे संकेत करना। मैंने संपर्क किया था, उन्होंने कहा खत्म हो गई है ये। नहीं आचार्य जी, मैंने भी उनसे संपर्क किया था, उन्होंने कहा आउट ऑफ प्रिंट है अभी। हाँ तो उन्होंने इसके संदर्भ दिए होंगे, इस तरह मैं अनुमान करता हूँ, क्योंकि वो बड़ी बारीकी से काम करते हैं और कहाँ से ये संदर्भ आया है। लेकिन जैसा भी हो, अभी जैसा है हम अध्ययन करते हैं, ऐसा नहीं कि हम ढूंढ नहीं पाएंगे, लेकिन थोड़ा हमारे लिए कष्टकर काम होगा, समय टाइम टेकिंग होगी। चलिए अब देखते हैं, अब न्याय दर्शन 2:1:58 पे चलते हैं। अब यहाँ से एक बढ़िया प्रकरण शुरू होता है। क्या कहते हैं? तद अप्रामाण्यम, तद अप्रामाण्यम अनृत व्याघात पुनरुक्त दोषेभ्यः, तद अप्रामाण्यम अनृत व्याघात पुनरुक्त दोषेभ्यः। शब्द संधि है इसलिए तोड़ दिया, थोड़ा पढ़ने में सुविधा होगी। तद अप्रामाण्यम, तद यानी उसको तोड़ेंगे तो तत् अप्रामाण्यम, वो जो आपने कहा कि मेरे विचार में संयोग संबंध नहीं हो सकता, शब्द अर्थ के बीच में समवाय संबंध नहीं हो सकता, एक संबंध हो सकता है कि द्रव्य अपने स्वाभाविक सामर्थ्य के साथ विद्यमान रहता है। द्रव्य और उसका स्वाभाविक सामर्थ्य के साथ शब्द अर्थ का क्या संबंध है? तो इसलिए आपने केवल मुझे बहकाया है, तो इसलिए तद अप्रामाण्यम, आपका सारा कथन अप्रामाण्य है। क्यों? और भी बड़ी शंकाएं दिखाई पड़ती है। क्या क्या? अनृत व्याघात पुनरुगत दोषेभ्य, अनृत यानी मिथ्या कथन दिखाई पड़ता है आपके वेद मंत्रों में, और फिर व्याघात, एक वेद मंत्र दूसरे वेद मंत्र की टांगों को स्वयं ही कुचलता है, टांगों को स्वयं ही काटता है, खींचता है। पुनरुक्त दोषेभ्य, बार बार वेद मंत्रों की रिपीटेशन होती है। गायत्री मंत्र की कितने बार रिपीटेशन है आपके वेद में? बड़ी खुशी से आप कहते हैं 20,379 मंत्र है, वह रिपीटेशन हटा दें, वेद के मंत्र आपके 10,000 के आसपास रहेंगे।
तो इसलिए बड़ी रिपीटेशन है। हमने काम किया है 1 से 50 ऋग्वेद के 50 सूक्त तक हमने काम कर लिया है। रिपीटेशन की जबरदस्त भरमार हमें मिली। हमारा लक्ष्य था कि पूरा ऋग्वेद प्रथम मंडल करें, लेकिन फिर ये काम बड़ा टाइम टेकिंग रहा, लेकिन 50 सूक्त तक कर भी लिया। तो मुश्किल से 10,000 वेद मंत्र होंगे, रिपीटेशन हटा दें तो। अब देखते हैं, यही कहते हैं पुनरुक्तेभ्य, आपके जो वैदिक प्रमाण है, शब्द प्रमाण जिसे कह करके आप बहुत कुछ कहना चाहते हैं, उसमें ये 3 दोष दिखाई पड़ते हैं। क्या क्या? इस तरह अनुत मिथ्या कथन उसमें दिखता है, व्याघात दिखता है, एक वेद मंत्र दूसरे वेद मंत्र का खंडन करता है, उसकी टांगे खींचता है। पुनरुक्ता दोषेभ्य, बार बार रिपीटेशन के दोष से युक्त है, तो इसलिए ये अप्रामाणीय है। अब देखते हैं भाष्यकार क्या कहते हैं। शब्द प्रमाण की मान्यता सर्वथा सिद्ध है, क्योंकि शब्द प्रमाण के साथ मिथ्या कथन, अपने वचनों का विरोध और पुनरुक्त दोष देखे जाते हैं। इन सभी का स्पष्टीकरण करते हैं। सूत्रकार ने तो कुछ नहीं किया, अब जो स्पष्टीकरण होगा वो भाष्यकार करेंगे। तो वात्स्यायन जी का धन्यवाद करते हुए पढ़ते हैं, कुछ प्राचीनों के विचार वो देते हैं। तो इसलिए कई जगह वात्स्यायन भी धन्यवाद के पात्र हैं, हमारे आचार्य वात्स्यायन जी। आइए देखते हैं वात्स्यायन क्या कहते हैं। देखिए, पहला रहा मिथ्या कथन या अनृत उपदेश। वेद में मिथ्या उपदेश दिया जाता है, जैसे पुत्र काम पुत्रष्ट्या यजेत। वैसा मिला? अब सीट नहीं मिली, सीट। हाँ, सीट में देखिए 1 नंबर जहाँ पॉइंट दिया है, न्याय दर्शन सूत्र 2:158 के नीचे मिथ्या कथन अनृत उपदेश। तो वहां कहते हैं, देखिए कैसे झूठी बातें वेद में लिखी है। 102 पेज है, वात्स्यायन जी का 102 पेज है। हाँ ठीक है। तो अब मैं सीट की बात कर रहा हूं अभी। पुत्र काम पुत्रष्ट्या यजेत। सबसे पहली बात समझ लें, ये जो पंक्ति है ये ब्राह्मण ग्रंथ की पंक्ति है, कुछ मीमांसा दर्शन की पंक्तियां हैं, ये तो वेद की पंक्तियां नहीं है। उस समय ब्राह्मण ग्रंथ को, मीमांसा से उद्धृत पंक्तियों को भी वेद मान लिया जाता था। तो महर्षि दयानंद से ये बात खंडित हो गई, नहीं तो शंकर भी उपनिषद के विचार उठाकर कहते हैं ये श्रुति है, देख लो, क्योंकि उपनिषद लोक संस्कृत में लिखा है। ब्राह्मण में भी वैदिक संस्कृत मिलते हैं, लेकिन ब्राह्मण में ब्राह्मण ग्रंथ व्याख्यानात्मक है। संहिता जो है, मंत्र संहिता जो 20,379, बार बार कहता हूं इसको नोट करके रखिए। तो 20,379 जो मंत्र है, भले ही रिपीटेशन हो, तो यही मंत्र कहलाते हैं, श्रुति कहलाते हैं। बाकी कहीं से आप वचन ले लें, हमें उससे क्या मतलब है। किसी विद्वान ने ब्राह्मण ग्रंथ में लिख दिया, किस ग्रंथ इसका संदर्भ देने में मैं असमर्थ रहा, तो जब मिलेंगे बताऊंगा। पुत्र कामः पुत्रष्ट्या यजेत, पुत्र की कामना करने वाला यजमान पुत्रष्ट्या यजेत, पुत्रष्टि का पुत्रष्टि द्वारा, पुत्रष्टि नामक यज्ञ द्वारा यजन करें, हवन करें, होम करें। तो यहाँ पुत्र पुरुष प्रधान समाज है, पुत्र का मतलब है संतान। तो संतान की कामना करने वाला यजमान पुत्रष्टि नामक यज्ञ का आयोजन करें और उसमें हवन करें, तो निश्चित रूप से उसको संतान की प्राप्ति होगी। ये पंक्ति हमारे ब्राह्मण ग्रंथों में मिल जाती है। अब कहा, क्या बढ़िया बात कही। इस ब्राह्मण ग्रंथ के वाक्य के अनुसार पुत्रष्टि यज्ञ कर लेने पर जब अनुराधा मैडम जी के 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 रुपए खर्चे हो गए, तो जब ये मिथ्योपदेश है, क्यों संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तब क्या करना होगा। तो इसी तरह बहुप्रसिद्ध शब्दोपदेश, अगर ये गलत हुआ पुत्रष्ट्या यजेत, तो ये भी गलत हो जाएगा। जो अग्निहोत्र रोजाना करते हैं हमारे ये जो साधक हैं, सचदेव साहब आदि है, जीवनलाल आदि है, तो बहु प्रसिद्ध उपदेश अग्निहोत्रम जुहियात स्वर्ग कामः
स्वर्ग की कामना, स्वर्ग यानी विशेष सुख की कामना करने वाला यजमान। स्वर्ग कोई तीसरा आसमान नहीं है, विशेष सुख, सोह यानी सुख, तो सुख विशेष का कथन होने से सोह गमयति इति स्वर्ग, जो सुख की ओर हमें ले चलता है। जीवन तो हम जीते हैं, सब कुछ यही है, लेकिन इस जीवन को कलात्मक रचनात्मक ढंग से और सुखद रूप से जब जीने लगते हैं तो उस सुखमय जीवन होता है, तो वही स्वर्ग है। तो स्वर्ग की कामना करने वाला यजमान, विशेष सुख चाहने वाला यजमान अग्निहोत्र से हवन करे, यह वाक्य भी असिद्ध हो जाता है, क्योंकि ये भी असिद्ध है, ये भी असिद्ध है। कहाँ हवन करके क्या पत्नी से लड़ाई नहीं करता, या पत्नी पति से लड़ाई नहीं करती, तो इसलिए वो घर गृहस्थी के मामले में लड़ाई नहीं होती है, कहाँ से फिर ये सुख मिला बताइए। तो इस तरह पूर्व पक्षी ने विचार रखा। वेदों के ऐसे अन्य शब्द प्रमाणों को असत्य समझ लेना चाहिए। और ये प्रलाप लिखा है, यह तो पागल का प्रलाप है। प्रलाप यानी अनशन बोलना, इधर उधर की बोलना, तो यह पागल का प्रलाप है, बातचीत है। तो प्रलाप को प्रलाप कर दें, तो ये शब्द प्रमाण कहाँ, तो इसलिए ऐसे शब्द प्रमाण उठा करके आप हमें परेशान करते हैं, इस शब्द प्रमाण से कोई लाभ नहीं है। तो इसलिए वेदों के जो प्रमाण हैं वो मिथ्या कथन को प्रतिपादित करने वाले हैं। इस तरह इन्होंने पूर्व पक्षी ने पहले आक्षेप रखा, तो ऐसे शब्द प्रमाण हमें नहीं चाहिए। अब इसको थोड़ा बारीकी से देखें, ये ब्राह्मण ग्रंथ की पंक्ति है, अग्निहोत्रम जुहियात स्वर्ग काम, वेद की पंक्ति नहीं है। पुत्र काम पुत्रष्ट्यायजेत, ये भी वेद की पंक्ति नहीं है। तो फिर वेदों के ऐसे अन्य शब्द प्रमाणों को वेद के प्रमाण दो ना, फिर इस पे चर्चा करते हैं। तो वेद के प्रमाण तो दिया नहीं, लेकिन लोक में प्रचलित जिसे उस समय वेद माने जाते थे, तो उसी को वात्स्यायन ने यहाँ दे दिया। तो इस तरह पहले हमारे लेवल में आता ही नहीं है, तो इस पे क्या हम लोग बहस करें। तो ये बात तो आगे इसका समाधान भी करेंगे। अब देखते हैं, 3 दोष लगाए थे, एक तो मिथ्या कथन है इस तरह, फिर कहा व्याघात दोष, व्याघात अपने पूर्व कथन का विरोध करना, टांगे खींचना, पहले कुछ कह दें बाद में कुछ कह लें। तो ये 2 पुरानी जानकारी हमें हुई कि जब जिसको संतान की प्राप्ति हो पुत्रष्टि यज्ञ करे, और अग्निहोत्र अगर करते हैं तो विशेष सुख की प्राप्ति होगी। ये 2 जानकारी हमें हुई। अब और बढ़िया जानकारी आएगी प्राचीन भारत की संस्कृति के बारे में। देखिए, उदिते होतव्यम, हवन रोजाना करना चाहिए। जैसे आप पूजा पाठ करते हैं, इस तरह हवन भी एक आवश्यक अंग है जीवन का, कोई बड़ा खर्चा नहीं है। तो थोड़ा सा इसमें समय निकाल करके 15-16 आहुति का विधान है, करना चाहिए। ये 3 सूत्र बनाए थे, ये मीमांसा दर्शन के हैं। उदिते होतव्यम, जब सूर्य के उदय हो जाए तब होम करना चाहिए, पैसा मिला। अनुदिते होतव्यम, सूर्य उदय अभी हुआ नहीं है, उससे पूर्व होम करना चाहिए। समयाध्युषिते होतव्यम, समयाध्युषित यानी सूर्योदय के संधि काल में, जिस समय सूर्य उदय हुआ नहीं, संधि काल है, उस समय होम करना चाहिए। तो 3 बातें हुई। सूर्य अगर 6:30 में उदित होता है तो 6:30 का मतलब है 5:30 से 6:30 के बीच में होम करना चाहिए, ये समय दूषित हो गया। अनुदिते होतव्यम, 4 बजे से 3 बजे से जब नींद खुली, नहा धो करके हमें कर देना चाहिए, सूर्य उदय की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। उदिते होतव्यम, सूर्य उदय हो जाने पर 6:30 से 7:30 या लगातार जब तक थोड़ा सुबह का माहौल अच्छा रहता है, मौसम अच्छा रहता है, इसलिए ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, सूर्य उदय होने के बाद हवन करना चाहिए। तो ये 3 विधान कर दिया ब्राह्मण ग्रंथों ने कि 3 तरह के हवन। आप भी सोचते होंगे हवन कब करें, कहीं गलती नहीं हो गई। ध्यान रखना, 3 तरह का विधान है कि पहले कर ले सूर्योदय से पूर्व, सूर्योदय के समय ही करें 5:30 से 6:30 के बीच में। अगर ऐसा समय चूक जाता है तो 6:30 से फिर 7-8 बजे तक करे। तो इस तरह इन्होंने संकेत किया। उस समय तो घड़ी नहीं होती थी, अनुमान से मुर्गा आदि जब चिल्लाते थे, सुबह होने की संभावना होती थी, थोड़ा थोड़ा प्रकाश आने लगता था,
तो उस समय हम सोचते थे ये सूर्य उदय से पहले का काल है, और सूर्य उदय दिखाई पड़ता है, बात भी दिखाई पड़ते हैं। ये कुछ इस तरह है। चलिए, इस पंक्ति को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये तो ब्राह्मण का विधान हुआ। लेकिन फिर कहते हैं इस ब्राह्मण वचन रूपी शब्द प्रमाण का उपदेश करके आपने कर लिया, अगले ही पंक्ति में इसका विरोध में आप कहा, फिर उसी ब्राह्मण ग्रंथ में ये बात भी लिखिए, स्यावस्याहुतिम अभ्यवहरति यह उदिते जुहोति। अभ्यवहरति का मतलब खा जाता है। स्यावह यानी सफेद कुत्ता, जो क्या करता है, जो जहाँ उदिते जुहोति, सूर्य के उदय होने पर हवन करता है, तो उसकी सारी आहुतियां कौन खा जाता है, सफेद कुत्ता खा जाता है। तो तात्पर्य क्या हुआ कि उसकी आहुतियां, उसका कर्मकांड, उसकी सारी क्रियाएं निष्फल है। ऐसा नहीं सफेद कुत्ता आके आहुतियां खा करके वो मर जाएगा, खाएगा क्या। ये इस तरह कथन प्राचीन भारत में प्रचलित है, यानी निष्फल है, वो निरर्थक ही करता है सूर्य के उदय हो जाने पर जो हवन करता है। आपने तो विधान कर दिया कि 3 तरह हवन होना है, और उस हिसाब से हमने हवन किया सूर्य उदय के बाद, फिर कहते हो कि हमारी आहुतियां निष्फल है, अब कुत्ता खा जाता है। तो इसलिए भैया तुम हमारे टांग खींचते हो, पहले सोच लो, विधान करोगे, विधान के बाद में फिर कहोगे बर्बाद हो गया तुम्हारा सारा श्रम, ये कोई मायने नहीं रखता है। तो पागल जैसा कथन है। फिर कहते हैं सबलोस्याहुतिम अभ्यवहरति जो अनुदिते जुहोति। तो यह अनुदिते जुहोति, सूर्योदय से पहले अगर हवन जो कर लेता है या जिसने कर लिया है, सबलह यानी काला कुत्ता उसकी आहुतियां खा जाता है, यानी उसका भी हवन निरर्थक है। तो फिर हवन कब करें, सूर्य उदय के बाद में ना करें और सूर्य उदय के पहले ना करें, ये दोनों मना कर देते। 3 विधान करते हो और दोनों काट लिए हो। अब तीसरा देखते हैं, स्याव सबलो अस्याहुतिम अभ्यवहरतः यह समयाध्युषिते जुहोति। कहते हैं यह समयाध्युषित, यानी सूर्य उदय के संधि काल में जो हवन करता है, तो वो तो और बड़ा गलत काम करता है। क्यों? क्योंकि उसकी सारी आहुतियां स्याव सबलो, स्याव यानी सांवला कुत्ता, नहीं, स्याव यानी सफेद कुत्ता, सबलो यानी काला कुत्ता, ये दोनों कुत्ते क्या करते हैं, उसकी सारी आहुतियां खा जाते हैं। तो फिर हवन न करें। हमारे सेवक कहते हैं भैया अच्छा काम करो डांट, बुरे काम करो डांट, इससे बढ़िया कोई काम करें ही नहीं, पंखा चला के कुर्सी पे बैठे। तो इसलिए ये विधान तो ऐसा ही है कि अब कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि पहले आप विधान करते हो, बाद में उसका खंडन करते हो। तो इसलिए ऐसे वेद शब्द प्रमाण से हमें कोई लेना देना नहीं है, जो आगे क्या कहा पीछे क्या कहा ध्यान ही नहीं रखता है। तो ऐसे आचार्यों के द्वारा प्रस्तुत किया गया शब्द प्रमाण, ऐसे ऋषियों के द्वारा प्रस्तुत किया गया शब्द प्रमाण अग्राह्य है, इसलिए हमें नहीं चाहिए। क्या बढ़िया ज्योति दी, देखिए कितना बढ़िया विचार किया। अब आगे देखते हैं क्या कहते हैं। इसका समाधान आप लेने के लिए बड़े व्यग्र हो रहे होंगे। अब तीसरा देख लेते हैं, फिर समाधान धीरे धीरे करेंगे। अब पुनरुक्त दोष, यानी बार बार मंत्र में रिपीटेशन आपको दिखाई पड़ता है, और रिपीटेशन के लिए भी अनेक विधि बनाई गई है, ये भी हमें ग्राह्य नहीं है। किसी सज्जन के माइक चल रहे हैं। हाँ, आप देखिए क्या करते हैं, पुनरुक्त दोष देखते हैं। ये एक नई जानकारी देखिए कि कुछ सामिधेनी ऋचा होती है। सामिधेनी यानी समिधा को ईंधन करना, यानी डालना। घी के साथ घी की आहुतियां भी हो, समिधा की आहुतियां भी हो, दोनों एक साथ जब डाले जाते हैं तो वो सामिधेनी कहलाती है वो विधि। तो उसमें 15 समिधाओं को होम करना होता है, और उसमें 11 मंत्र होते हैं। देखिए क्या कहते हैं, प्रभोवा जो अभिद्य वो, इस तरह एक सूक्त मिलता है 3:27 ऋग्वेद में। उसमें कुल 15 मंत्र होते हैं, लेकिन पहले से 11 मंत्र तक के जो विधान है सामिधेनी ऋचाओं का विधान है, यानी इन 11 मंत्रों से
15 समिधाओं का आप हवन करें, ये इसका अभिप्राय है। मैंने संदर्भ लिख दिया, ये तो मुझे पता था, लिख दिया, लेकिन ब्राह्मण ग्रंथों की पंक्ति दे देता और मुझे खुशी होती। चलिए, तो अब पता लगा सामिधेनी ऋचाओं के 11 ऋचाओं से 15 आपको समिधाएं आहुतियों के साथ होनी है, क्योंकि आपको क्या क्या करना होता है ना, अमावस्या और पूर्णमासी को यज्ञ करना होता है, तो हर यज्ञ में ये विधान है। 15 दिन आपने व्यतीत किया तो 15 आपको समिधाएं आहुति के साथ मंत्रों के साथ देना है। तो ये विधान था। पहले अमावस्या और पूर्णमासी को यज्ञ होता था, धीरे धीरे यज्ञ फिर व्यापक रूप लिया, फिर अग्निहोत्र रोजाना होने लगा। तो इस तरह विधान है प्राचीन भारत का। तो अब प्रश्न उठ के खड़ा हुआ आपके सामने कि भैया ऋचाएं कहते हो 11 और कहते हो आहुति दे 15, ये कैसे संभव है? तो इसका मतलब है तुम कहीं ना कहीं कह रहे हो कि किसी मंत्र को 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, जबकि इस सूक्त में 1 से लेके 15 मंत्र हैं। तो 15 मंत्रों में 15 समिधाएं देने का विधान कर दो ना, काम खत्म। अब तुम अपनी मनमानी से 1 से लेके 11 मंत्र तक जो ऋचा है तो उसको उठाते हो और कहते हो कि यहाँ आहुतियां दो, और हमने दे दिया तो 11 आहुतियां हुई। अब इसकी पुष्टि के लिए फिर किसी किसी को आपको 2-2 बार करने के लिए आप निर्देश करोगे, तो हाँ निर्देश करते हैं। देखिए, त्रिहि प्रथमाम, जो पहले मंत्र है, पहली ऋचा है, उसको 3 बार पढ़ो। त्रिहि उत्तमाम, जो उत्तम ऋचा है यानी अंतिम ऋचा है, उसको 3 बार पढ़ो। तो 3 3 6 बार ये हो गए। तो 11 मंत्रों में से अगर 2 मंत्र निकल गए तो आपके पास बचे कितना, 9 मंत्र, और 9 6 15, जो 2 निकल गए उनसे 6 आहुतियां हो गई है। और ये जो आपके रहे 9 मंत्र, इस तरह 15 मंत्र बन जाते हैं। यानी पहले को 3 बार पढ़ लो, अंतिम को 3 बार पढ़ लो, बीच के 9 मंत्रों से 1-1 आहुतियां दे लो। ये सामिधेनी ऋचा का विधान पूरा हो जाता है। बजा साहब समझ में आया? अब बजा साहब का आ गया तो अब कोई कठिनाई नहीं। अब कहते हैं कि ये तो पागल की बात है, जबकि इस ऋग्वेद में 3:27 सूक्त में कुल 15 ऋचाएं मौजूद हैं। उन सभी ऋचाओं का एक बार पाठ कर 15 आहुतियां दी जा सकती थी, परंतु उसका निषेध कर ऐसी मनमानी विधि बताकर पुनरुक्त दोष को आमंत्रित किया गया है। पुनरुक्त का मतलब है निरर्थक कथन। ऐसा शब्द प्रमाण हमें नहीं चाहिए। हमला यहाँ तो जबरदस्त कर दिया इन 3 बातों को लेकर के पूर्व पक्षी ने, यानी बढ़िया विचार उठाए। किसने? सूत्रकार ने, महर्षि गौतम ने बढ़िया विचार इसमें उठाए। अब इनका समाधान वो धीरे धीरे देंगे। एक ही विषय का समाधान आज पढ़ पाएंगे और बाकी जो रहा ये दोनों सब पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा आपकी जिज्ञासा शांत करने के लिए मैं संकेत भी कर लूंगा, और व्यापक चर्चा थी इसलिए सबको उठा नहीं पाया। तो पहले देखिए, उन्होंने कहा कि ऐसे शब्द प्रमाण हमें नहीं चाहिए जो शब्द प्रमाण गलत कथन करता है। अग्निहोत्रम जुहियात स्वर्ग काम, पुत्र की कामना से आप होम करो, पुत्र से यज्ञ करो और संतान की प्राप्ति हो जाएगी, या ये गलत कथन है, हमने किया कुछ नहीं हुआ। अब अश्रद्धा हुई आपके शब्द प्रमाण में। दूसरा, उसने कहा कि एक दूसरे की टांग खींचने वाले मंत्र होते हैं। कहा कि 3 बार हवन करो, हमने जैसे हवन शुरू किया फिर कहा कि सारा कुत्ता खा जाएगा तुम्हारा हवन, तो कुत्ता खा जाएगा, यानी निष्फल है तुम्हारा प्रयत्न। एक बार विधान करते हो, एक बार निषेध करते हो। पहले सोच लो कि आपको पता नहीं है तो ऐसा उपदेश मत किया करो। ये दूसरी बात हुई। अब तीसरे शब्द प्रमाण के आधार पर उन्होंने कहा कि सामिधेनी ऋचाओं में जिस सूक्त से आप लेते हो उसमें 15 ऋचाएं हैं। 11 ऋचा लेकर के पहले और अंतिम मंत्र को 2-2 बार 3-3 बार आवृत्ति करके आप अपना पक्ष सिद्ध करते हो। ये तो पागल जैसा कथन है। और ऐसा जो पुनरुक्त, किस प्रयोजन से हम इसको रिपीटेशन करेंगे 10 बार 3 बार? तो इसलिए ये सब निरर्थक है, हमें ऐसे शब्द प्रमाण नहीं चाहिए। तो इसलिए शब्द प्रमाण का न होना ही बेहतर है, ये निष्कर्ष। अब एक सिद्धांत, पहला प्रश्न का उत्तर देते हैं।
पुत्रेष्टि यज्ञ के शब्द प्रमाण में शंका का समाधान कहते हैं। पुत्रेष्टि यज्ञ जो हमने यज्ञ किया, बड़े पैसे खर्च किए और बेटा नहीं हुआ, बेटी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, तो हम क्या करें? तो सूत्र पढ़िए 2:1-59, क्या गौतम महर्षि देंगे संतान हमें? तो देखिए 59 में क्या कहा गया, न कर्म कर्तृ साधन वैगुण्यम, न में कोमा लगा देंगे तो और बढ़िया होगा, न कर्म कर्तृ साधन वैगुण्यम वैगुण्यात, न आपने जैसी शंकाएं की है न वो नहीं हो सकती, क्योंकि ब्राह्मण वचनों में या वेद के वचनों में शंका नहीं हो सकती, या निरर्थक वो कथन नहीं है। न अब नहीं है तो समाधान दो, कर्म कर्तृ साधन वैगुण्यम, यहाँ कर्म कर्ता और साधन इन तीनों में वैगुण्य यानी गुण रहितता देखे जाने से, गुण रहितता यानी कमियां, कर्म में, कर्ता में और साधन में कमियां देखी जाने से, हाँ कमियां देखी जाने से ये समस्याएं होती है, ये कमियां दूर हो जाए तो पुत्र कामः पुत्रस्त्याय जेता, पुत्र की संतान की कामना करने वाले यज्ञ करके उत्तम संतान को प्राप्त कर सकता है। तो ये इनका कथन है, किनका? सूत्रकार का कथन है। और सूत्रकार ने कुछ नहीं कहा, अब इसके लिए धन्यवाद देंगे हम वात्स्यायन को, उन्होंने बहुत कुछ विचार इसमें दिए। देखते हैं क्या क्या कहा, बात समझ में आ गई। कर्म में त्रुटि है, उस जो पुत्रेष्टि यज्ञ संबंधित जो कर्म है, जो गाइडलाइंस है, उसको ठीक ढंग से न करने से त्रुटि है। कर्ता जो करने वाले हैं स्वामी स्त्री, उसमें त्रुटि है। और जो साधन है, जिन जिन साधनों का सेवन करना चाहिए था तो उनका न होने से त्रुटि है भैया। तो इसकी तो आप जानकारी नहीं लेते हो, उसका पथ्य का पालन नहीं करते हो, और साथ में क्या कहते हो कि कमियां दिखाते हो। तो ये इनका कथन है। तो इसमें क्या कहा, पुत्रेष्टि यज्ञ के संबंध में देखिए, पुत्रेष्टि यज्ञ को हम एक विधि मानते हैं, इसमें कहाँ कहाँ कमी है। ठीक विधि से यज्ञ का न होना, यह है कर्म की कमी। पहले विधि से आपने यज्ञ नहीं किया, मंत्र ठीक से नहीं बोला, हाँ और क्या नहीं किया, उच्चारण भी सही ढंग से नहीं किया, समय पर आपने किस समय यज्ञ करना था इस पे ध्यान नहीं दिया। तो यज्ञ के जो औषधियां वनस्पतियां यज्ञ में उपयोग होती है उनका भी आपको सूंघना होता है, उनके संस्पर्श में आना होता है। तो विधि से आपने यज्ञ नहीं किया तो यह कर्म की कमी है, कर्म में कमी है। बढ़िया, वो खोलते हैं, आगे देखते हैं। अविद्वान, केवल इसमें नहीं, संतान उत्पन्न प्रक्रिया में भी ये 3 दोष दिखाएंगे। अब देखिए, फिर अविद्वान और अननुभवी पुरुष द्वारा यज्ञ अनुष्ठान संपादित होना। यज्ञ तो किसी को बुला लेते हैं, ध्यान रखना, यज्ञ के अधिकारी केवल वही है जो विद्वान है, अनुभवी है, वही यज्ञ के अधिकारी है, तो उसी से यज्ञ कराना। तो अविद्वान और अननुभवी पुरुष के द्वारा यज्ञानुष्ठान कराना, वो पुरुष स्वयं ही मद्यमांस सेवन करने वाला है और स्वयं ही अशौच स्वभाव से रहता ही है। तो इसलिए वो अगर संस्कारित व्यक्ति नहीं है तो उसके द्वारा किया गया सारा अनुष्ठान निरर्थक होगा। तो इसलिए तो अब अनुभवी और विद्वान पुरुष द्वारा ये कार्य होना चाहिए, बड़ी रुचि के साथ वो कार्य करता है, और जल्दी जल्दी करना, जाना, घड़ी देखना, तो इस तरह स्थिति नहीं होनी चाहिए यहाँ। फिर आगे कहते हैं, शास्त्र विहित उत्कृष्ट घी वनस्पति तथा औषधियों का प्रयोग यज्ञ में न हो पाना। तो इस तरह इन सभी साधनों का आपने प्रयोग नहीं किया। तो ये पुत्रेष्टि यज्ञ की क्या प्रक्रिया है कि आपको पहले मन बनाना होगा कि ईश्वर समर्पण परक, और इसके बाद कुछ औषधि वनस्पतियों के जो धूम होते हैं उनको सेवन करना होगा। तो उससे आपकी जो ऊर्जा है, काम ऊर्जा, उसकी वृद्धि होगी, अंदर जो एक्साइटमेंट वो बढ़ेगी, और उसके कारण
फिर स्त्री पुरुष का संबंध होगा। तो इस तरह कुछ विधान प्राचीन भारत में था। पुत्रष्टि यज्ञ का भी विधान है, तो उस सभी विधानों को ठीक ढंग से न करना। फिर उन्होंने कहा, किसने? वात्स्यायन ने और क्या दिया? देखिए, उत्तम काल में स्त्री पुरुष का संबंध न होना कर्म की कमी है। ये तो हो गया यज्ञ। यज्ञ दो अंग हुआ, एक स्त्री पुरुष का मिलना और एक पुत्रष्टि यज्ञ दशरथ ने जैसे कराया था। तो इसलिए यहाँ भी महत्वपूर्ण कड़ी है, उत्तम काल में स्त्री पुरुष का संबंध न होना। हाँ, जब मर्जी तब संतान उत्पन्न नहीं हो सकता, उसका काल भी निर्धारित होती है। त्रयोदशी और एकादशी ये दोनों तिथियां भी छोड़नी होती है, पहले के 4 दिन भी छोड़ना होता है पीरियडिकल के। तो ये कुछ होता है, और बच्चा अगर पैदा होगा तो उस समय कौन सी ऋतु होगी ये भी निर्धारित करनी होती है, तब जाके ये कुछ होता है। तो काल का ज्ञान न होने से तो ये उत्तम संतान उत्पन्न नहीं होगी। आगे क्या है? पुरुष और स्त्री के जनन इंद्रिय ग्रंथियों का अनेक दोषों से युक्त होना, ये महत्वपूर्ण है। यानी उस समय भी वात्स्यायन, आज से लगभग मैं मानता हूं कि 2-2.5 हजार साल पुराने ये भाष्यकार होंगे, उस समय भी इसकी चर्चा चलती है, क्योंकि कमियां हो सकती है, वीर्य दोष रजो दोष दोनों में हो सकती है। तो जनन इंद्रिय के ग्रंथियों में अनेक दोष हो सकते हैं, उनका भी निवारण करना। इसके ऐसा नहीं है कि यज्ञ कर लिया बच्चा हो जाएगा, तो इनके दोषों का निवारण करना होता है। तो इसके लिए उस समय दवाई आदि व्यवस्था थी, क्योंकि वात्स्यायन को अगर जानकारी है तो निश्चित रूप से आप समझना कि हमारी साइंस, तो मेडिकल साइंस डेवलप्ड थी उस समय। तो बच्चे न होने के कारण जननेंद्रिय के ग्रंथियों में कमियां हैं, इसकी पहले जांच पड़ताल होती थी। तो हमारे तो यहाँ आयुर्वेद के 8 विभाग होते थे। मैं किसी व्याख्यान में कहा था, एक बार बोल देता हूँ। शल्य एक विभाग होता था, शलाक, काय चिकित्सा, भूत विद्या, अगदा तंत्र, कौमार भृत्य, बाजीकरण, इस तरह 8 हमारे बड़े बड़े डिपार्टमेंट होते थे मेडिकल साइंस के। तो हर एक डिपार्टमेंट में कई भेद होते थे, तो बारीकी से अध्ययन होता था। तो इसलिए एक प्रसूति विज्ञान जो है और कौमार भृत्य नामक डिपार्टमेंट के अंदर आता था। तो इसलिए आपको समझना, इसमें जो कमियां हैं उसको दूर की जाती थी। फिर आगे कहा, स्त्री और पुरुष के आहार विहार ब्रह्मचर्य आदि न होना। ऐसा थोड़ी है कि जब मर्जी तब बच्चा पैदा हो जाना, तो ब्रह्मचर्य रखना होता है। ठीक समय में सोना, ठीक समय में खाना, ये सब स्थितियों से गुजरना होता है, तब जाके सफलता मिलती है। तो अब उदाहरण देते हैं, देखिए वात्स्यायन। लोक में भी कथन प्रचलित है, अग्नि कामो दारुणी मथनियात। जैसे कहा कि पुत्र काम पुत्रष्टिया यजेत, पुत्र की कामना करने वाला यजमान पुत्रष्टि यज्ञ से यजन करें। तो उसी तरह लोक में कहा जाता है अग्नि काम, अग्नि चाहिए। तो दारुणी मथनियात, दोनों दारू यानी लकड़ी, और दोनों लकड़ियों से बनी अरणी का मंथन करें, क्योंकि उस समय पत्थर से रगड़ करके अग्नि नहीं निकाली जाती थी, बल्कि पत्थर तो टूटने का डर होता था, उठाने का डर बना रहता था। एक अरणी करके 2 लकड़ियों को इस तरह रस्सी से बांध करके घर्षण किया जाता था। तो 2 व्यक्ति होते थे, एक व्यक्ति तो पकड़ करके उसको बैठता था, एक व्यक्ति घिसता था, तो उससे बड़ी आसानी से आग निकल जाती थी। तो समी नामक वृक्ष होता था, उसको ढूंढा जाता था, उसमें जल्दी आग पकड़ती थी। तो इसलिए अग्नि काम जिसको है, अग्नि की कामना करने वाला यजमान दारुणी 2 वचन में है, दोनों लकड़ियों का मंथन करें, यानी अरणियों का मंथन करें। तो इस तरह लोक में देखा जाता है। उसमें भी 3 कमियां होने से वो आग नहीं देती थी। वो लकड़ियां क्या क्या कमियां, देखिए यहाँ ठीक ढंग से अरणी का मंथन न करना, क्योंकि 2 आदमी चाहिए, एक तो पकड़ के बैठेगा ठीक से और एक मंथन करेगा, यानी रस्सी को खींचेगा आगे पीछे। तो अब ये इसमें कर्म की कमी है। कर्म कर्ता और साधन, इन तीनों में कमियां दिखाते हैं। अग्नि के लिए अगर 2 लकड़ियों को घिसना है तो ठीक ढंग से अगर अरणी को न पकड़ा जाए
तो कर्म में वैगुण्य है। ठीक ढंग से वो रस्सी भी न खींचे, कर्म में वैगुण्य है। आलस्य युक्त होकर थोड़ा मंथन करना, थक कर पुनः बैठ जाना, जरूर नहीं 1-2 बार में हो जाएगा, कई बार लगेगा। जो बार बार करता है वही जानता है। एक समय होता था, हम लोग क्या करते थे, धान को ये करते थे ना, क्या कहते हैं उसमें, एक लकड़ी का होता था मुसल जैसा, तो उसकी मदद से हम धान को चावल में कन्वर्ट करते थे। तो उसी तरह ये एक प्राचीन भारत की संस्कृति का देन है कि उस समय लकड़ी के माध्यम से हम लोग आग निकालते थे। तो आलस्य युक्त होकर थोड़ा मंथन करना, थक कर पुनः बैठ जाना। तो इसलिए ये जो अप्रौढ़ करता है, जिसको अनुभव नहीं है, तो कर्ता में कमी है। तो कहाँ तक आए, तुम्हारी लकड़ी तो आग दे नहीं रही है, मुझे परेशान करते हो, चलो वाकई बैठ जाता था आदमी। तो इसमें कर्ता में कमी है। और गीली या कीड़ों द्वारा खाई गई लकड़ी लगाकर अरणियों का मंथन करना, यानी कीड़े वाली लकड़ी को आग नहीं पकड़ती थी और गीली लकड़ी को आग नहीं पकड़ती थी, इसमें साधन की कमी है। तो जब कमियां यहाँ दिखाई पड़ती है और इसके चलते अग्नि आप नहीं निकाल पाते हो, तो इन कमियों के चलते लोक में जैसे हम अग्नि प्राप्त नहीं कर पाते, उसी तरह शास्त्रविद शब्द प्रमाण के क्रियान्वयन में कमी पाए जाने से पुत्रेष्टि यज्ञ पर शंकाएं उठाई जाती हैं। वस्तुतः शंकाएं निराधार है, अतः शब्द प्रमाण में अनर्थ कथन नहीं है, यथार्थ कथन है। इस तरह प्रथम शंका का उन्होंने समाधान कर दिया। तो अब अगर कोई संतान उत्पन्न करना चाहता है, हर कोई तो शादी करके बच्चा पैदा करना चाहता है, तो ये कितनी विधियां बताई गई है कि उत्तम भोजन चाहिए, उत्तम काल चाहिए, और साथ में आपके जननेंद्रियों की ग्रंथियों की स्वस्थता चाहिए, आहार विहार ब्रह्मचर्य, इससे होगा तो उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। नहीं तो सुटू बुटू मुटू पैदा होंगे तो फिर आपको उनको ढोना पड़ेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा। तो इस तरह आज का प्रकरण रहा। 3 शंकाएं थी, तो एक शंका तो समाधान को प्राप्त कर गई। अब 2 शंका का थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, ताकि आपकी जो रुचि है वो थोड़ी शांत हो जाए। तो पहली शंका तो आप समझ गए। दूसरी शंका थी कि आपके व्याघात दोष है। आपने एक विधान किया और अगले विधान में उसका आप खंडन करते हो, कहते हो तुम्हारी मेहनत व्यर्थ है, सुबह हवन करो, हाँ अगर नहीं है तो सूर्योदय से पहले करो या सूर्योदय के संधि काल में करो, विधान कर दिया और फिर उसका खंडन किया। इसके पीछे क्या तर्क है? तो उसको समाधान देंगे कि आपने ठीक से ग्रंथ नहीं पढ़ा। ग्रंथ में कहा गया कि आप संकल्प करो तब हवन करोगे। संकल्प अगर करोगे सूर्योदय के बाद में करूंगा, तो हर हालत में मर पड़ करके सूर्योदय के बाद में, तुरंत बाद में हवन करना। अगर नहीं करोगे तो तुम्हारा सारा हवन, तुम्हारी सारी क्रिया संकल्प के विपरीत जाने से निष्फल सिद्ध होगी। ये बात समझ लेना चाहिए। कर्म कांड में जैसे हमने एक नियम बांध रखा है, 7 बजे ना 7 बजे, बजाज साहब बिना पूछे चले आते हैं और एक दिन कक्षा बंद हुई तो समस्या हो जाएगी। तो ध्यान रखना, संकल्प के अनुसार उसके विपरीत कभी नहीं जाना। तो ये वैदिक कर्मकांड का या वैदिक विधान का ये पहला सूत्र है। तो उसी तरह आपने अगर संकल्प किया जल्दी मेरी नींद खुल जाती है, समय क्यों बर्बाद करूं, मैं सूर्य उदय से पहले हवन कर लूं, तो बस हमेशा वही विधि चलेगी, तभी लाभ मिलेगा। अन्यथा आपका सारा प्रयत्न कौन खा जाएगा? ये कुत्ता खा जाएगा, सफेद कुत्ता खाएगा। तो उसी तरह संधि काल में संध्या करके तुरंत में क्या हवन करूं, ये विचार अगर मन में आया तो वही समय आपको रखना पड़ेगा। और आगे पीछे अगर किया तो संकल्प के विपरीत जाने पर फल नहीं मिलता। संकल्प मूल कामो वही, मनु ने कहा सारी कामनाएं, सारी सफलताएं संकल्प के साथ होती है। जैसे आप एडमिशन कर लेते हैं, एक ऊर्जा आ जाती है, आप तो मैं विद्यार्थी के रूप में पढ़ूंगा, लेकिन जब एडमिशन नहीं था तो आराम से आप बैठे रहते, अरे देख लेंगे कौन सा कट ऑफ आएगा, ड्यू लेता है आप और फलाना कॉलेज लेता है, तो इस तरह विचार चलते हैं। लेकिन एडमिशन होते ही एडमिशन आप सक्रिय हो जाते हैं, तो संकल्प ये
प्रमुख है। तो इस तरह उन्होंने कहा ठीक से नहीं पढ़ा, हमने विधि भी क्या दिया, निषेध भी दिया, लेकिन बीच के प्रकरण को आपने छिपा दिया, ये गलत किया। तो संकल्प के विपरीत जाने पर आपका सारा कर्म निष्फल है। अब फिर तीसरी शंका यहाँ हमारे पास विद्यमान रही कि पुनरुक्त बार बार क्यों करते हो, वेदों में इतने पुनरुक्त क्यों है? एक मंत्र विश्वानि देव सवितर, ये भी भैया 8 बार पाठ हुआ है, अब क्या अर्थ करें? तो इसके पीछे तर्क है, नहीं 8 बार पाठ नहीं हुआ है, अनुराधा जी मत लिखें, ये कम पाठ हुआ है, 4-5 बार पाठ हुआ होगा, अभी तो स्मरण नहीं है। लेकिन इसमें क्या तर्क है? आचार्य जी, हर वेद पाठ के शुरू होने पे विश्वानि देव मंत्र लिखा होता है। हाँ, लेकिन वो तो महर्षि ने श्रद्धा से लिखा है, लेकिन वो वेद मंत्र में काउंट नहीं होता है। हाँ, जो 20,379 मंत्र हैं वही है मंत्र, उन्हीं में रिपीटेशन है। अब मैं इसका समाधान जो जैसे भाष्यकार ने दिया उसका दे देता हूं। तो उन्होंने कहा है कि अभ्यास गायत्री मंत्र भी सभी वेदों में है ना, कई बार है गायत्री मंत्र, कई बार। वही तो मैं कहा 10,000 कुल मंत्र निकलेंगे, 10,000। यजुर्वेद में 3 बार है गायत्री मंत्र, वही कहा ना, गायत्री मंत्र कई बार है वेदों में। हाँ, तो बस 10,000 से भी कम मंत्र निकलेंगे, देखेंगे जैसे भविष्य में इस पे कार्य हो। हम तो इस कार्य को रोक दिए हैं, बड़ा श्रम साध्य कार्य था। चलिए, अब उन्होंने कहा रिपीटेशन क्यों हुआ है, तो उसके पीछे तर्क देते हैं यास्काचार्य, अभ्यास भूयांश अर्था। जब रिपीटेशन कुछ हो जाए तो उसमें गंभीर अर्थ में खींचना चाहिए कि उसके आगे कौन सा मंत्र है, पीछे कौन सा मंत्र है, ये बीच में क्यों डाला गया, तो इसके साथ कैसे समन्वय बैठाता है ऋषि। तो इस प्रयोजन से पहले जो मंत्र का आपने अर्थ किया था उससे एक भिन्न अर्थ इसका निकालिए, तब फिर आपकी विद्वत्ता का महत्व है। अगर आपने नहीं निकाल पाया तो आप में कमी है, आपने ठीक से नहीं समझा। तो इसलिए बार बार रिपीटेशन है तो उसमें महत्ता है। जैसे एक बच्चा बार बार कहता है कि मुझे रोटी दे दो, मुझे रोटी दे दो, माँ कहती है अरे देती हूँ, रुक जाओ, नहीं रोटी दे दो, रोटी दे दो। इसके पीछे क्या तर्क है कि उसको जल्दी किसी काम को करना है, या उसको भूख लगी है, या उसको रहा नहीं जा रहा है, इतना उसको लालच, इतनी लालच हो रही है कि जल्दी जल्दी वो खा लेना चाहता है, सब्जी की सुगंधी से वो परेशान है। तो ये कुछ बड़े कारण होते हैं। इन कारणों को ढूंढे बिना अगर कहेंगे क्यों बार बार कहता है रोटी दे दो, रोटी दे दो, रोटी दे दो, तो निश्चित रूप से आपकी समझ में कमी है। तो इस तरह उन्होंने समाधान किया कि हर रिपीटेशन में आपको उसके गूढ़ अर्थ तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस तरह समाधान दिया, जो अगले प्रकरण में पढ़ेंगे कुछ उदाहरणों के साथ। तो आज का सत्र यही मैं समाप्त करता हूं। आप शांति पाठ कर लेते हैं, पिछली बार शांति पाठ रुक गया था, तो फिर जो चर्चा होगी हम लोग देख लेंगे। आइए शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वैदिक अभिवादन सभी को सप्रेम नमस्ते। सत्र की औपचारिक समाप्ति। जिनको जाना है जा सकते हैं, जिनको कुछ विचार विनिमय करना, हाँ प्रश्न रखना है तो रखें।